नमस्कार। आजकल बुलडोज़र पॉलिटिक्स काफ़ी चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी और जब उत्तर प्रदेश का चुनाव जीती थी भारतीय जनता पार्टी, बहुत लोगों ने उसको बुलडोज़र जनता पार्टी बनकर सेलिब्रेशन किया। फिर अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में हमने देखा और कल हमने दिल्ली में उसका एक नज़ारा देखा। आज जो जेसीबी, जो बुलडोज़र कहलाता है, फेमस जेसीबी के नाम से है, उसको जुडिशरी कैन बी बाईपास्ड एंड बुलडोज कहा जाना गलत नहीं होगा। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया हुआ था कि डिमोलिशन को तब तक ना शुरू करे जब तक सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं करता है। उसको भी रौंद कर, बुलडोज कर कर ये बुलडोज़र चलाए गए और वो गरीबों के घर तोड़े गए, जो हो सकता है इलीगल हो, जो हो सकता है काफ़ी समय से जगह घेरे हों, पर बगैर नोटिस के उनको के घरों को रौंद देना, क्या ये सही था? न्यूज़ मीडिया चैनल्स जो कुछ महीनों पहले जब मुंबई में एक ऑफिस की एक दीवार सेवरल नोटिसेस के बाद तोड़ी गई, सारे न्यूज़ चैनल्स मुंबई आए, सारे न्यूज़ चैनल्स ने उस पर खूब हंगामा मचाया। वही न्यूज़ चैनल्स आज जेसीबी पे बैठकर दिल्ली में जनता को लाइव विजुअल्स दे रहे हैं, गरीबों के घर कुचलते हुए दिखाकर। जश्न का माहौल है। ये तक अनुमान लगाया जा रहा है कि जेसीबी की डिमांड अब बढ़ जाएगी, बुलडोजर्स की डिमांड बढ़ जाएगी। यस, व्हाटएवर इज इलीगल शुड बी गोइंग, पर इलीगैलिटी सिर्फ गरीबों पे ही बनती है। इलीगैलिटी वो दूसरी कहीं भी नहीं है इस देश में या दिल्ली शहर में, पर चलिए मैं उस पर भी नहीं जाऊंगी। फिर मैंने सोचा अगर बुलडोज़र पॉलिटिक्स की बात ही हो रही है, बुलडोज़र सरकार को चलाना अच्छे से आ ही गया है, सीख लिया है, समझ लिया है, तो वो जो 3 सेल टावर्स बने हैं चाइना की तरफ से हमारे बॉर्डर पर, उस पर क्यों नहीं बुलडोज़र चला देते हैं? हमारे अरुणाचल प्रदेश हो, लद्दाख के कुछ हिस्से हों, वहाँ पर चीनी सेना तैनात है और चीनी सेना आए दिन धौंस जमाती है, कर दीजिए, उस पर चला दीजिए बुलडोज़र। पर वहाँ पे बुलडोज़र नहीं चलेगा, वहाँ पे बातचीत चलती है। और बातचीत का परिणाम क्या हो रहा है? सेवरल राउंड ऑफ टॉक्स हुई हैं, पर चाइना अभी भी अग्रसर है। फिर मैं कहती हूँ बुलडोज़र सबसे महत्वपूर्ण है। बुलडोज़र जो चलना चाहिए, जिन लोगों ने संविधान पे बुलडोज़र चला दिया हो, जो महंगाई पे बुलडोज़र नहीं चला पाए हों, जिन्होंने अर्थव्यवस्था पे बुलडोज़र चला दिया हो, उनसे बस यही उम्मीद हो सकती है कि कहीं ना कहीं इनके जो अहंकार है, जहाँ इनको लगता है लोकसभा में हमारे पास आंकड़े हैं, राज्यसभा में हमारे आंकड़े हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बुलडोज़र ऐसी सोच पर जाना चाहिए। पर क्या ये सरकार ये बात पे विश्वास रखेगी कि कहीं ना कहीं उनको आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है? या मेरी एक्सपेक्टेशन इस सरकार से करेक्ट है कि नहीं है? आप सभी को ये चिंतन करने का विषय है। आज इनके घर हैं, कल किसी और के घर होंगे। कब तक? मिलेट टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।